बेटा अभी तक हमने गंगा अवतरण में पढ़ा कि गंगा जी के अवतरित होने पर देवताओं और उनकी पत्नियों ने तमाम तरह के राग रंग के साजो सामान सजाए हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि गंगा जी की धारा के नीचे आने से जो ओज उत्पन्न हो रहा है उसके नीचे आने का ओजपूर्ण वर्णन पढ़ेंगे। तो कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, नीचे को माने नीचे की ओर, धावे माने दौड़ते हुए आती है। सुधार माने सुंदर धारा, वेग माने तेजी से, कबहु माने कभी, हर हराती लहराती सहस जो जन चलिया। हर हर की आवाज़ करती, हर हरात माने हर हर की आवाज़ करती हुई, लहराती माने लहराती हुई, सहस माने हजारों, योजन माने योजनों से, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, उसी प्रकार योजन भी एक नाप है जिसकी हम दूरी नापते हैं, जिससे योजनों से चली आ रही है। मनुविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। मनुविधि माने ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने चतुर किसान, चालाक किसान, पौन माने अपनी मन पसंद वायु को पाना, मन को माने मन पसंद, पावत माने पाते हैं, पुण्य खेती माने पुण्य रूपी खेत में, उत्पन्न माने उत्पन्न होने वाले, उपजने वाले, हीर माने हीरा की राशि उपजावत, राशि माने संपदा, उपजावत माने उत्पन्न करते हैं। तो कभी क्या कह रहे, कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जो जन चलियावे। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की रास उसावत। अब इसकी व्याख्या सुन लीजिए। गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती पर चली आ रही है, धरती की ओर दौड़ी चली आ रही है। हर हर की ध्वनि से ऐसा लग रहा है हर हर की ध्वनि हो रही है और सैकड़ों योजनों तक लहराती हुई चली जा रही है। सैकड़ों योजनों तक लहराती चली गई, अर्थात उनकी धारा बहुत दूर तक चली गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा रूपी, विधि माने ब्रह्मा भी होता है बेटा, तो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर, मन को भाने वाली जो चीज है वही मन के अनुकूल है, मन के अनुकूल वायु को पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। देखिए बेटा, जब खेत में अनाज होता है ना तो किसान उसको किसी डलिया से ऐसे करके हिलाता है और हवा और चलने से क्या होता है, अनाज अलग गिरता है और भूसा अलग गिर जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा को चतुर किसान बता रहा है और उस अपने पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न जो उसकी संपदा है, जो हीरे की फसल है, उससे वो वायु के द्वारा खराब चीज़ों को बाहर कर रहा है और अच्छी चीज़ों को अपना रहा है। तो यहाँ पर ब्रज भाषा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, शब्द मैत्री, अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है, छंद रोला है। इहि विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी और मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। निसेनी माने सीढ़ी, सुरपुर माने देवलोक की, मनहु माने ऐसा लगता है, संवारती माने संवारती है। यही विधि माने इस प्रकार से, धावती माने दौड़ती हुई, धसती माने धसती हुई, ढरती माने बहती हुई, ढरकती बहती चली जा रही, सुख देनी माने सुख देने वाली, विपुल वेग माने अत्यधिक वेग से, बल विक्रम माने बल और विक्रम शक्ति से, ओजन उमगाई माने ओज उत्पन्न करती है, हर हराती हर्षाती हर हर करती हुई, हर्षाती माने प्रसन्न होती हुई, शंभु सन्मुख, शंभु सन्मुख माने शिव जी के समीप सामने जब आई, जब आती है। अब यहाँ पे गंगा जी जब शिव जी के समीप आती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं, इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धसती, ढलती, लुढ़कती,
और मन को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पृथ्वी के से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सरल सीढ़ी का निर्माण कर रही है। उसकी धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी है। वह सभी में इन गुणों को उमगाती हुई हर हर की ध्वन करती हुई अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के सामने उनके समक्ष अवतरित हुई है। भई थकित छवि चकित हे रिहर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोक रुखाई। अब भाई थकित माने थक गई, थकी हुई दिख रही। छवि माने सुंदरता, चकित माने आश्चर्यचकित होकर के, हेरी माने देखकर, हर रूप मनोहर माने शिव के सुंदर रूप को देखकर, वह आनहि, वह माने हो गए, आनहि माने दूसरे के, प्राण जो उनके प्राण थे, तन रहे धरोहर, और उनका शरीर क्या हो गया, धरोहर मात्र रह गया। भाइयों को लोप, उनके अंदर का जो क्रोध था उसका लोप हो गया। और कह रहे हैं उनके मन में चोप और उनके मन में कुछ विनम्रता, कुछ प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगी। और कह रहे चित चिकनाई चढ़ी, उनके मन में बहुत ही प्रेम और विनम्रता उत्पन्न होने लगी और जितनी रोष, जितनी रुखाई थी वो सब समाप्त हो गई। तो इसमें क्या है कि ब्रह्मलोक से भूमि पर उतरी हुई गंगा के शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। शिव के अनुपम और तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप जाकर विश्राम करे। ठीक है, क्या इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव के पास जाकर के विश्राम करे तथा वह उनकी रूप की आभा को, रूप की सुंदरता को देख करके स्थिर हो गए। उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, आनहि के दूसरे के हो गए, अर्थात वे शिव की शरीर जो है वो शिव का धरोहर मात्र रह गया। गंगा का संपूर्ण क्रोध शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी। उनकी सारी नाराजगी, रूखापन, हृदय के अंदर की जो कठोरता वो सब दूर हो गई तथा अब गंगा के मन में रूखेपन के, और जो रूखेपन को क्या कह सकते हैं, किसी के प्रति प्रेम ना होना, रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई, प्रेम रूपी विनम्रता आ गई। यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। क्रोध स्थायी भाव है, शांत होना, रति की उत्पत्ति दिखाई दे रही, गुण माधुर्य है, छंद रोला है, भाषा ब्रज भाषा है, कृपा निधान सुजान संभुय कीजे गति जाने। कृपा निधान माने सब पर कृपा करने वाले, सुजान माने ज्ञानी, सब चीजों का ज्ञान रखने वाले। शंभु ने, शंकर भगवान ने हिय की गति जानी, जब गंगा जी के हृदय की स्थिति को समझा। ठीक है, हिय जानी माने गंगा जी की हृदय की स्थिति को समझा। दियो सी पर ठाम बाम करी कै मन मानी, तब उन्होंने क्या किया, गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए उनको अपने हृदय सिर पर स्थान प्रदान कर दिया। ठीक है, सी पर ठाम बाम, बाम माने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना, कै मनमानी, उनकी मनमानी को रोकने के लिए। ठीक है, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजाने, और गंगा जी संकोचवश संकुचित होते हुए अपने अंगों को सिकोड़ते हुए प्रवाहित होने लगी। और कह रहे हैं जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, और सिमट करके सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। तो पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या है, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी
ने गंगा के हृदय में स्थित भाव को जब पहचान लिया, तब उन्होंने गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें अपने सिर पर स्थान प्रदान कर दिया। ऐसी स्थिति में गंगा जी संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी तथा सिमटकर हिमालय के घने वन के समान, चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। यहाँ पर भी बेटा गंगा जी का मानवीकरण हुआ है, शिव और गंगा के प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार रूपक छेकानुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद रोला है। इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर आप करेंगे और न आने पर आप हमसे पूछेंगे।